नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेजेबल पोस्ट के एक और एडिशन में। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे देशों के बारे में जहां की करेंसी वैल्यू भारत से बहुत कम है और वहां हर भारतीय अपने आप को रिच महसूस करेगा। क्योंकि दोस्तों, हमको हमेशा से ही यह शिकायत रहती है कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। और ये बात सच भी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन डॉलर की कीमत भारतीय रुपयों से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बट वेट, दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां भारतीय रुपया उतना ही महत्व रखते हैं जैसा हमारे लिए डॉलर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस देश की करेंसी वैल्यू बहुत कम है वहाँ घूमना और रहना भी उतना ही आसान होने वाला है। जैसे उदाहरण के लिए वियतनामी करेंसी का 300 डोंग भारत के 1 रुपये के इक्वल होता है। इसका मतलब यह नहीं कि वियतनाम में रहना 300 गुना आसान होने वाला है। इसके अलावा यह भी जरूरी नहीं कि जिस देश की करेंसी कमज़ोर है वही दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक हैं, क्योंकि यह चीज़ें वहाँ की इकोनॉमी और जीडीपी पर भी निर्भर करता है। अगर आप चाहे तो दुनिया के सबसे गरीब देशों के ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो ला सकते हैं, अगर आप कमेंट करके बताएं। तब तक जानते हैं दुनिया के कुछ सबसे कमज़ोर करेंसीज के बारे में। नंबर 10 पर है कंबोडिया। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है जिसकी सीमाएं थाईलैंड, लाओस तथा वियतनाम से मिलती हैं। इसके अलावा कंबोडिया की कुल आबादी 1 करोड़ 42 लाख के लगभग में है। इसके अलावा 14वीं शताब्दी के लगभग में कंबोडिया में बहुत सारे हिंदू राजाओं का शासन रहा, जिसकी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर एंकोर वाट कंबोडिया में ही स्थित है। इसके अलावा कंबोडिया आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, इसलिए वो गरीब देशों की श्रेणी में आता है। और कंबोडिया में चलने वाली करेंसी का नाम कंबोडियन रियाल है, जो कि एक इंडियन रुपया 54.86 कंबोडियन रियाल के इक्वल होता है। नंबर 9 पर है पैराग्वे। पैराग्वे दक्षिण अमेरिका के बीच में बसा एक छोटा सा देश है जिसकी सीमाएं किसी भी समुद्री तट से नहीं मिलती। पैराग्वे के पड़ोसी देशों की बात करें तो बोलीविया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील इसके पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा पैराग्वे की कुल आबादी 7 लाख के करीब है। पैराग्वे एक डेवलपिंग कंट्री है। इस देश की जीडीपी बहुत कम है, जो इसे दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे गरीब देश बनाती है। इसके अलावा पैराग्वे के 35% लोग गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं और इसके राजधानी को दुनिया का सबसे सस्ता शहर माना जाता है। इस देश की जीडीपी का बड़ा स्रोत इलेक्ट्रिक पावर का निर्यात करने से आता है और इस देश में चलने वाली करेंसी का नाम पैराग्वेन गुरानी है, जो कि एक भारतीय रुपया 88.37 पैराग्वेन गुरानी के इक्वल होता है। नंबर 8 पर है लाओस। यह देश भी दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जिसकी सीमाएं म्यांमार, चाइना, वियतनाम और थाईलैंड से लगती हैं। यह देश अपने बौद्ध मठों, फ्रेंच वास्तुकला, पहाड़ी इलाकों के लिए मशहूर है। इसे 1000 हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। इस देश के सबसे ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल चावल है। इसके अलावा यहाँ की जीडीपी यहाँ के प्राकृतिक खनिजों पर निर्भर करती है और यहाँ पर जो प्राकृतिक खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उनमें है एंटीमनी, तांबा, कोयला और सोना। यहाँ चलने वाली करेंसी का नाम लाओतियन किप है और एक भारतीय रुपया यहाँ के 119.58 लाओतियन किप के इक्वल होता है। नंबर 7 पर है गुयाना। गुयाना आधिकारिक तौर पर गुयाना गणराज्य के नाम से जाना जाता है, जिसे पूर्व में फ्रेंच गिनी के नाम से भी जाना जाता है। इस देश की कुल आबादी 1 करोड़ के लगभग में है और यहाँ की जीडीपी 10,000 बिलियन डॉलर है और यहाँ पर चलने वाली करेंसी का नाम गुइनियन फ्रैंक है, जो कि एक भारतीय रुपया 127.26 गुइनियन फ्रैंक के इक्वल होता है। नंबर 6 सिएरा लियोन। सिएरा लियोन आधिकारिक तौर पर सिएरा लियोन गणराज्य के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसकी सरहदें पूर्व गिनी, दक्षिण पूर्व में लाइबेरिया और दक्षिण पश्चिम में अंध महासागर से मिलती हैं। इस देश की कुल जनसंख्या 60 लाख लोगों के करीब है और इसकी जीडीपी 8,276 बिलियन डॉलर है। और यह देश शुरू से ही एक गरीब देश रहा है और इस देश में चलने वाली करेंसी का नाम सिएरा लियोनान लियोन है, जो कि एक भारतीय रुपया 129.49 सिएरा लियोन लियोन के इक्वल होता है। नंबर 5 पर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान एशिया के केंद्रीय भाग में स्थित एक देश है जो चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में कजाकिस्तान, पूर्व में तजाकिस्तान, दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान स्थित है। यह 1911 तक सोवियत संघ का एक घटक था। उज्बेकिस्तान के प्रमुख शहरों की राजधानी ताशकंद और समरकंद है। उज्बेकिस्तान देश अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है।
उज्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था 2015 में 8% तक बढ़ी थी, लेकिन फिर भी यह देश एशिया के सबसे कम विकसित देशों में से एक है। इस देश के शहरी लोग ग्रामीण लोगों से दुगनी कमाई करते हैं। उज्बेकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक और पांचवा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था में कपास की खेती का बहुत महत्व है। उज्बेकिस्तान में चलने वाली करेंसी का नाम उज्बेकिस्तान सोम है और एक भारतीय रुपया यहाँ के 134 उज्बेकिस्तान सोम के इक्वल होता है। नंबर 4 पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया का एक विशाल देश है जो कि बहुत सारे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इस देश की आबादी 24 करोड़ है जो कि चीन, भारत और अमेरिका के बाद चौथा सबसे बड़ा देश है और यह दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भी है। इस देश की ज़मीनी सीमा पपुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया आदि से मिलती है और इसके पड़ोसी देश सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश होने के बावजूद भी लगभग आधी से ज़्यादा इंडोनेशिया की आबादी दिन का $2 से भी कम कमाती है और यहाँ चलने वाली करेंसी को इंडोनेशियन रुपया कहते हैं और एक भारतीय रुपया यहाँ के 192 इंडोनेशियन रुपया के इक्वल होता है। नंबर 3 पर है वियतनाम। वियतनाम भी दक्षिण एशिया का एक देश है जिसके पड़ोसी देश लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड है। वियतनाम देश काफ़ी खूबसूरत देश है और यहाँ एक दिन का रहने का खर्चा 700 से 800 रुपये के करीब आता है। इसके अलावा वियतनाम विश्व में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का करीब 30% काजू वियतनाम से ही आता है। काजू के अलावा वियतनाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश भी है और वियतनाम के आगे से ब्राज़ील ही दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। वियतनाम की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वियतनाम की जीडीपी 193.6 अरब डॉलर है और इसका प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद $2111 है और यहाँ चलने वाली करेंसी को वियतनामी डोंग कहा जाता है और एक भारतीय रुपया यहाँ के 308.99 वियतनामी डोंग के इक्वल होता है। नंबर 2 पर है ईरान। ईरान एशिया साउथ वेस्ट में बसा एक देश है जिसकी राजधानी तेहरान है और यह देश नॉर्थ ईस्ट में तुर्कमेनिस्तान, नॉर्थ में कैस्पियन सागर और अजरबैजान और ईस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से घिरा हुआ है। ईरान की अर्थव्यवस्था तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित उद्योगों तथा कृषि पर आधारित है। सन 2006 में ईरान के बजट का 45% तेल तथा प्राकृतिक गैस के मिले रकम से आया था। ईरान के पास करीब 70 अरब अमेरिकी डॉलर रिजर्व में है और इसकी सालाना घरेलू उत्पाद 206 अरब अमेरिकी डॉलर है। इसके साथ ही ईरान एक डेवलपिंग कंट्री है और वहाँ चलने वाली करेंसी को ईरानियन रियाल कहा जाता है और एक भारतीय रुपया वहाँ के 559 ईरानियन रियाल के इक्वल होता है। नंबर 1 पर है वेनेजुएला। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी काराकास है। इसके पूर्व में गुयाना, दक्षिण में ब्राज़ील एवं पश्चिम में कोलंबिया राष्ट्र है। वेनेजुएला इस समय पर सबसे ज़्यादा आर्थिक महामंदी का सामना कर रहा है, नहीं तो वेनेजुएला एक समय पर एक समृद्ध राष्ट्र था। वेनेजुएला में बड़ी संख्या में तेल के भंडार हैं, लेकिन कहा जाता है कि यही ताकत उसकी आर्थिक समस्याओं का कारण भी बन गई है। परेशानी तो यहाँ तब शुरू हुई जब 2014 में तेल की कीमतें गिरने के बाद में विदेशी मुद्रा में काफ़ी कमी होने लगी। वेनेजुएला के लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी समस्या महंगाई है, जिसे वो महा महंगाई भी कह रहे हैं। इसके चलते वेनेजुएला के लोगों के लिए खाने पीने के सामने बहुत बड़ा संकट आ चुका है। वेनेजुएला में चलने वाली करेंसी का नाम वेनेजुएलियन बोलीवर है और एक भारतीय रुपया यहाँ के 2627 वेनेजुएलियन बोलीवर के इक्वल होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। इस वीडियो में आपने जाना दुनिया की सबसे सस्ती करेंसीज के बारे में। अगर आपको दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी के बारे में भी देखना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर हमसे साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।